इतनी देर हो गई है, कोई बाहर क्यों नहीं आ रहा? आखिर ऐसा क्या चल रहा है अंदर? बस जी बस, अब बहाने बनाकर ना अपनी गलती छुपाने की कोशिश ना करो। मैंने पता है कि तुसी ऐ सब जानबूझ के किया है। तुसी सोचा होएगा सगाई दी चहल पहल होएगी, भीड़ भाड़ होएगी, किसी को की पता चलना है। पुत्र, तुझे ना पूरी दुनिया में यही एक फैमिली मिली थी रिश्ता जोड़ने के लिए। मंजू बहन जी ठीक कहती, ये सारा का सारा परिवार चालाक और लालची है एक नंबर का। माफ कीजिएगा बहन जी, हमें यूं लालची और चालाक मत कहिए। हाँ, तो आप भी हमें बताइए हम क्या सोचें। अगर सगाई के दिन एक आदमी को यह पता चलता है कि जो अंगूठी उसे दी गई है वो सेकंड हैंड है, किसी और ने इस्तेमाल किया, क्या सोचेगा? अगर आप हमारी जगह होते तो क्या सोचते आप? बताइए। लेकिन पुत्र, मुझे तो सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। इतना बड़ा रिश्ता इनके खा रहा है ना चल के, तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं और औकात भी इनकी नजर आ गई हमें। और पुत्र जरा सोच, जब यही बात बाहर वालों को सबको पता लगेगी तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी? जहां इतना किया था मेरे पुत्र ने, तो इसको आप ये भी कह देते कि आप एक अंगूठी भी नहीं बनवा के दे सकते, आपके पास पैसा नहीं है, तो ये अंगूठी भी बनवा के दे देता। कितने जेवर तो आपके ऊपर लुटा ही चुका था पहले, तो अंगूठी कौन सी बड़ी बात थी इसके लिए? लेकिन नहीं, ईमान भी बेचना है और अपनी झूठी शान भी बना के रखनी। लानत है तुम लोग पे, लानत है। आप सबकी खामोशी और झुकी हुई नजर इस साफ साफ बयान करती है कि आप सबने हमारे साथ धोखा किया। मेरी माँ जो भी कह रही है सच कह रही है। जानबूझकर आपने मुझे वो सेकंड हैंड अंगूठी दी। अरे मेरे रुतबे के बारे में एक बार सोच लिया होता आप लोगों ने? क्या सोचा था? किसी और के इस्तेमाल की हुई अंगूठी मैं पहनूंगा? अरे एक बार मुझसे मांग लिया होता, मैं खुद अंगूठी लाके देता तुम सबको। मेरी माँ सच कह रही है, मैंने आपसे कोई डिमांड नहीं की, यही मेरी गलती है। इतना सब कुछ करने के बाद आपने क्या किया? बस साकेत जी, आप बहुत बोल चुके हैं, प्लीज और मत बोलिए। आप बिना सच को जाने इस परिवार पर ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? मैं बेवजह इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, सबूत है मेरे पास। तुम्हारी अपनी माँ ने मुझे बताई ये अंगूठी तुम्हारी है। देखो, इस अंगूठी के अंदर वो निशान है और बनवाई की तारीख भी है, देख लो। ये तुम्हारी अंगूठी है ना? साकेत जी, मुझे नहीं मालूम ये अंगूठी यहाँ पर कैसे आई। मैंने ये अंगूठी गिरवी रखी थी क्योंकि आपके दिए कॉन्ट्रैक्ट पे खर्चा करने के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी। चलो मान लिया तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है, और अगर सच बोल रही है तो ये अंगूठी कहां से आई? अरे सीधी सी बात है, जहां तुमने ये अंगूठी गिरवी रखी थी वहीं से इन्होंने सस्ते में खरीदी है। इन लोगों ने मेरे साथ चीटिंग की है। तुम्हारी गिरवी रखी अंगूठी मुझे पहना दी, सेकेंड हैंड। यही तो इंडिया मार खा गया साकेत जी। बिना समझे बिना जाने ये समझ लेना कि सच क्या है, वो भी जल्दबाजी में। साकेत जी, सोच आपकी गलत है। इन्होंने अंगूठी उस सुनार से खरीदी है, लेकिन वैसे नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। अरे इन्होंने आपका बेवकूफ नहीं बनाया, बल्कि ये लोग बेवकूफ बन के आए हैं वहां से। तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है? सीधी सी बात है भाभी, जितना मैं इस परिवार को जानता हूं, ये लोग आपसे ऐसा कर ही नहीं सकते, धोखा दे ही नहीं सकते आपको। साफ साफ दिखाई दे रहा है साकेत जी, करतूत तो सुनार की है। ये लोग तो नई अंगूठी मांगने गए थे, बट उस सुनार ने इसी अंगूठी को पॉलिश कर कर नया बनाकर इनको बेच दी, और गिरवी रखने पर आधी कीमत उसने मुझे दी कर्जे के तौर पर। और जब ये लोग वहां पर अंगूठी लेने के लिए पहुंचे तो उसने इसी अंगूठी को नया बनाकर इनको बेच दी, वो भी डबल दाम में। तो करतूत उस सुनार की है, इनकी गलती नहीं है। और आप बिना साकेत जी, बिना सोचे समझे इतना भला बुरा बोल दिया इस परिवार को। अरे सिक्के के दो पहलू होते हैं साकेत जी, और कभी कभी आंखों देखी बातें सच नहीं होती, झूठी होती हैं। अगर ऐसी बात है तो सोनार की दुकान बंद करा दूंगा, बैंड बजा दूंगा उसकी मैं। अरे वो तो आप करोगे ही, लेकिन सबसे पहले सुबह जाके मैं उसकी खबर लूंगा कि उसने ऐसा किया क्यों। मैं खुद आऊंगा तुम्हारे साथ। बिल्कुल सही, हम साथ में जाके बैंड बजाएंगे उसकी। श्वेता, मैं बाहर हूं। पुत्र, तूने हमारी खातिर। अरे माता जी, इस बात को यहीं अंदर रहने दो। आप बड़ी हैं मुझसे, आप प्लीज हाथ मत जोड़ो मेरे सामने। और अब सब चंगा हो गया, ये बात इसी कमरे में रहने दो, ठीक है? जिंदगी में पहली बार हमने इतनी बड़ी जिल्लत सही, इतना बड़ा अपमान आज तक नहीं सामने। बाहर लोग क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में?
कुछ समझ नहीं आया। चुटकी, अब सब ठीक है। तूने सुन लिया ना? चल थोड़ी देर आराम कर ले। चल। साकेत जी, थैंक्स रवि, तुम सही वक्त पे आ गए, वरना मेहमानों के सामने। मामला अभी ठीक नहीं हुआ साकेत जी। मतलब ये कि मेरे हिसाब से आपको देविका के परिवार से माफी मांगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस परिवार की लड़की आपने पसंद की है, तो उस हिसाब से ये परिवार आपका भी परिवार हुआ ना, हुआ कि नहीं? एक बात बताइए, क्या ये सच नहीं कि इस शादी की जल्दी आपको थी? तो देविका के परिवार ने आपके हिसाब से वो सब कुछ किया जो आप चाहते थे, वो भी कम वक्त में, लेकिन आपने इस परिवार की अच्छाई को अनदेखा करके उनको इतना सुनाया, उनका इतना अपमान किया सबके सामने। क्या वो ठीक है? हाँ, सुना ही मैंने। गलत क्या किया मैंने? सच्चाई ये है कि मुझे सेकंड हैंड चीज दी गई है, और अगर मेरी जगह पे कोई और होता ना, उसे भी गुस्सा आता, और मैं सॉरी बोलूं। क्या फर्क पड़ता है अंगूठी पुरानी है नहीं, सोने की या चांदी की, वजनदार या हल्की? सगाई की खुशी के सामने ये चीज बहुत छोटी है, बहुत छोटी। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप रिश्ता लड़की के साथ बना रहे हैं या फिर अंगूठी के साथ। कभी धर्म के नाम पर, कभी भगवान के नाम पर, तो कभी रीति रिवाजों की दुहाई देकर बड़े बुजुर्गों ने लेन देन का चक्कर शुरू किया। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कही हुई बात पत्थर की लकीर होगी। लड़की वाले ये सोचकर शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि वो ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाए, और लड़के वाले ये सोचकर प्राउड फील करते हैं कि वाह, उनको शादी में कितना कुछ मिला। शादी तोल मोल और शर्तों पर नहीं की जाती। शादी एक ऐसा अनमोल रिश्ता होता है साकेत जी, जो दो लोगों और दो परिवारों के बीच में जिंदगी भर के लिए बनता है। प्यार और विश्वास पर टिकते हैं। सालों तक अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा मानकर, ताल पोस कर प्यार से बड़ा करते हैं, और आज आपके हाथों में सौंप रहे हैं ये सोचकर कि आप भी उसको उतने ही प्यार के साथ रखेंगे। इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है साकेत जी? मैंने कोई रस्म नहीं माना, हर एक चीज की मांग नहीं की मैंने, उल्टा दिया है मैंने। सगाई की रस्म में अंगूठी बहुत छोटी चीज होती है, और उसमें ही लापरवाही। और तुम कह रहे हो कि मैं जाके सॉरी बोलूं? मैं सॉरी वॉरी नहीं बोलने वाला। इसका मतलब यह है कि आपके लिए सगाई की अंगूठी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके दिल की फीलिंग से, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप उसके लिए किसी का भी दिल तोड़ सकते हो, किसी का भी। एक लड़की पूरे विश्वास के साथ अपनी पूरी जिंदगी आपके हाथों में सौंप रही है, और उस लड़की का परिवार अपने जिगर के टुकड़े को आपके हाथों में सौंप रहा है इस उम्मीद के साथ कि आप उसको उतना ही खुश रखेंगे जितना उन्होंने रखा। आई एम रियली सॉरी साकेत जी, मेरे हिसाब से तो आप देविका को प्यार ही नहीं करते। अरे आपको तो पता ही नहीं प्यार होता क्या है। अरे आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जब देविका को इन सब के बारे में मालूम होगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी, क्या सा फील करेगी वो? आपको तो फिक्र है सिर्फ इस अंगूठी की, वो पुरानी है नहीं, सोने की है चांदी की। मुझे ये बात कहते हुए बहुत दुख हो रहा है साकेत जी, लेकिन कहूंगा जरूर, और मैं माफी चाहता हूँ आपसे कि आप इस परिवार में शादी करने के लायक ही नहीं हो। माफी चाहता हूँ मैं आपसे। सुनो, मैं जाके सॉरी बोलूंगा, और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं देविका से प्यार करता हूँ, वरना मैंने आज तक किसी को सॉरी नहीं बोला। थैंक यू सो मच। तुम अभी तक सोई नहीं? थक गई होगी, जाके सो, थोड़ा आराम कर लो। तुमने क्यों किया ऐसा? क्या क्या किया मैंने? एक्टिंग मत करो रवि, क्योंकि मैं सच जानती हूँ। मैंने तुम्हारी और चाची की बातें सुन ली। मुझे पता है कि तुमने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए क्या किया है। पहले अपनी अंगूठी दे दी, और फिर मेरे पूरे परिवार की बेइज्जती होने से बचाई। बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि क्यों इतना सब कुछ मेरे लिए क्यों किया? एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा। लोग तुम्हारे भी तो रिश्तेदार है ना। अगर उन्हें पता चल जाता कि तुमने झूठ कहा है तो तुम्हारे लिए कितनी प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन एक बार भी तुमने अपने बारे में नहीं सोचा, इतना सब कुछ कर दिया मेरे लिए। कोई तो वजह होगी ना। क्यों? तुमने मेरी माँ के पैर की मोच ठीक की, उनके दर्द को दूर किया, ये जानते हुए कि तुम्हारी दादी और मेरी माँ के बीच में बहुत बड़ी दुश्मनी है। फिर भी तुमने मेरी माँ की मदद की। क्यों?
एक बार भी तुम्हारे दिमाग में ख्याल नहीं आया कि खुद तुम्हें जॉब की इतनी सख्त जरूरत है, फिर भी तुमने अपनी ड्रीम जॉब को मेरे लिए कुर्बान कर दिया। क्यों? कंपटीशन से पीछे हटकर उसे जिताने के लिए तुमने मेरी मदद की। एक बार भी तुम्हारे दिमाग में ख्याल नहीं आया कि तुमने अपनी लाइफ का इतना बड़ा मौका अपने हाथ से गंवा दिया। इतना बड़ा सपना तुमने उसको ठोकर मार दी। क्यों? एक बार भी तुम्हारे दिमाग में इस बात का ख्याल नहीं आया? मैं जानता हूं देविका कि तुम्हारे पास इन सवालों का जवाब नहीं है, और ठीक उसी तरह मेरे पास भी इन सवालों का जवाब नहीं है। लेकिन कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जिनको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। और वैसे भी मिस किचकिच, मेरी बचपन से आदत है कि मैं किसी के साथ तला जी नहीं सकता। वो क्या है ना यार, दिल में चुभता है बार बार कि किसी ने फेवर किया और उसके फेवर को वापस लौटाना है मुझे, तो बस कर दिया मैंने, इसीलिए, और कुछ नहीं। वजह जो भी हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जो तुमने मेरे लिए किया है, मेरे परिवार के लिए किया है रवि। उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। और इसीलिए आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी भी तुम्हें एक सच्चे दोस्त की जरूरत हो, तुम किसी मुश्किल में हो, तो मुझे जरूर याद करना। मैं हर हाल में, हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी, हमेशा साथ दूंगी तुम्हारा। रवि, आज तो मेरी नजरों में इतना ऊंचा उठ गए हो कि मैं चाहकर भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। थैंक यू। प्लीज देविका, डोंट क्राई। वो क्या है ना कि जिन आंखों में सपने होते हैं ना, उन आंखों में आंसुओं की जगह नहीं होती। गलती मेरी है कि मैंने ऐसा काम ही क्यों किया कि जिसने तुमको रुला दिया। और वैसे भी देविका, तुम्हें शायद मेरे बारे में एक बात नहीं मालूम, लेकिन आज मैं तुमको बताता हूँ। वो क्या है ना, आई हेट टीयर्स रे, तो प्लीज डोंट क्राई, ओके? स्माइल। जब तुम हंसती हो तो बहुत अच्छी दिखती हो। ये चार्जर भी किसी काम का नहीं है। अच्छा, तूने मेरा चार्जर बिगाड़ दिया। मैंने नहीं बिगाड़ा है। तू रहने दे। ओहो, कुछ भी होता है मेरे पे काम लगाती है। ओहो दी, क्या बात है, खुली आंखों से शादी के सपने देख रही हो? बिल्कुल नहीं। और तुम दोनों सोए नहीं अभी तक? क्या कर रही है? आज का दिन ही कितना एक्साइटिंग था। मैंने तो सारे फंक्शंस बहुत एंजॉय किए, बस सिवाय एक बात की। क्या? ये साक्षी की वजह से। मैंने क्या किया? मैं रवि के साथ डांस करना चाहती थी, पर इसने मुझे जाने नहीं दिया। बहुत जेलस है ये। अरे भाई देवी जी, बताओ क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? मैंने नोटिस किया बड़ी स्माइल है शेयर हो रही है। झूठ मत बोल, बता। अरे नहीं साक्षी, सच में, मतलब पहले तो तुझे लगा कि वो तेरा जीजू है, और जब तुझे ये पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है तो खुद ही उसे पसंद कर लिया। अरे मेरे पसंद करने ना करने से क्या होता है? वहाँ तो कितनी सारी लड़कियां थी जो उस पे लाइन मार रही थी, पर वो तो वहाँ होके भी आउट ऑफ रीच था, क्योंकि वो हमारी प्यारी देविका दी को जो देख रहा था। हाँ दी, वो तो मैंने भी नोटिस किया। साक्षी, आई माँ, ये कर ली सब। हाँ साक्षी, तू ना अंधेरे में तीर मत चलाया कर। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरा अच्छा दोस्त है। इनफैक्ट उसने मेरी सगाई के बाद मुझे बहुत अच्छे से विश किया। हाँ हाँ, तो सच्चे चाहने वाले तो ऐसे ही होते हैं ना। साक्षी, तू मानेगी नहीं? अच्छा ओके, माना कि वो तेरा सिर्फ एक बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन उसके दिल में तेरे लिए बहुत खास जगह है। साक्षी, तुझे स्टूपिड बातें करनी है ना तो किसी और से जाकर कर, मुझसे मत कर। और सुन, देख, ये बहुत सीरियस बात है। ये सब बकवास जो तेरी है ना, मेरे सामने कर ली, किसी और से मत कहना। मेरी आज ही साकेत जी से सगाई हुई है और बहुत जल्दी शादी भी हो जाएगी। साक्षी, मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अरे मजाक नहीं है डार्लिंग, मैं सीरियसली डांस करते वक्त उसी को देख रही थी। वो तो तुझे देखे ही जा रहा था। और सच बताओ, वो तेरी बहुत केयर करता है। वो इसलिए क्योंकि वो एक बहुत अच्छा इंसान है, इसीलिए वो केयर करता है मेरी। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती। मेरे लिए मेरे परिवार की इज्जत बहुत मायने रखती है। ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी जिससे मेरे अपनों का नाम खराब हो, कभी भी नहीं। इस बार भी गलती हमारी थी और तुम अचानक हम सबके सामने आके खड़े हो गए। अंगूठी तो खरीदनी थी पर हमारे पास पैसे नहीं थे, और तुमने अपनी अंगूठी हमारे हाथों में थमा दी। सच में तुम्हारे बहुत उपकार है हम पर अभी। देख, तो अभी भी उसी के बारे में सोच रही है ना? देखा, रवि का नाम लेते ही तेरी सारी यादें ताजा हो गई। मैं कह रही हूँ। साक्षी, मैं 10 बार बोल चुकी हूँ, फिर से नहीं बोलूंगी। अब जाए यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। अच्छा, ओके।
ऑफिस जाना है कल, फिर रवि से मिलना होगा, इसीलिए तो फ्रेश फ्रेश दिखना है ना। साक्षी तू ना बिल्कुल पागल हो गई। रवि रवि रवि, अरे हद हो गई है। देख तू जिसके बारे में जितना सोचना है सोच, जो करना है कर, मुझे इन सब चीजों से दूर रख। जा यहाँ से। अच्छा मेरा फोन तो लेने गया। ये ले अपना फोन, चल भाग भाग भाग, जा यहाँ से। पागल, कुछ भी बोलती है। भाई रवि उठ। भैया भाई एक बात बता, रात को सोने से पहले किसी के बारे में सोच रहा था क्या तू? यार सुबह सुबह से अजीब से सवाल क्यों पूछ रहे हो आप यार? वो इसलिए कि जब मैं तुझे जगाने के लिए आया तो मैंने देखा कि मेरे प्यारे से छोटे से भाई के चेहरे पे इतनी लंबी चौड़ी मुस्कुराहट थी। चल भाई अब बता, किसके बारे में सोच रहा था तू? ये सब छोड़ो भैया, ये बताओ सुबह सुबह आपने जगाया क्यों यार? अच्छा जी, तू मेरी बात को पलट रहा है ना? खैर भाई, हमें देविका के घर जाना है। देविका के घर? हाँ। पर वो क्यों? वो इसलिए भाई क्योंकि भाई सुबह जल्दी जाकर टेंट की सारी डेकोरेशन हटानी है, वरना ये टेंट वाले आज का रेंट भी जोड़ देंगे, डबल खर्चा हो जाएगा यार। पर भैया मैंने आपसे कहा था ना कि कल ही पैकअप करके एक ही बार निकलो, आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी? भाई मैं क्या करता, मैंने पूरी कोशिश करी थी वर्कर्स को समझाने की, मगर वो कहने लगे कि भाई इतनी देर रात हम लोग काम नहीं कर सकते। पर भैया मेरा ऑफिस में तो है ना, अगर मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया तो मैं तुझे मना थोड़ी ना कर रहा हूँ कि तू ऑफिस मत जा, ये वाला काम निपटा ले, उसके बाद अपने ऑफिस चला जाइए। और तुझे याद है कि तूने मुझे बोला था कि तेरे वो जो नए बॉस आए हैं, क्या नाम है उनका, हाँ वो अमित जी, वो लंदन जाने वाले हैं और तेरे ऊपर काम का इतना प्रेशर भी नहीं रहेगा। और दूसरी बात भाई ये है कि वहां पे वो बुढ़िया कुसट सावित्री भी होगी यार, मैं उसे अकेले हैंडल नहीं कर सकता। प्लीज चलना भाई। भैया मेरा ऑफिस, उसका क्या? अच्छा जी भाई, मेरे लिए नहीं तो कम से कम तेरी वो दोस्त देविका के लिए ही सही। भाई देख मैं तुझे पहले ही बता रहा हूँ, अगर वहां से आज सामान नहीं हटाना तो उसके शादी के बिल में ये सारा खर्चा जुड़ जाएगा। फिर मुझे मत बोलना कि मैं तुझे बोला नहीं। अगर ये बात है तो फिर मैं आपके साथ चलता। ओह, भाई के लिए नहीं चल सकता मगर उसके लिए चल सकता है तू, है ना? वही कि तुम लोगों ने तो बहुत ही अच्छा काम किया और रवि तुम्हें हमारे साथ बैठकर एक कप चाय पीनी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ उठा रहे हो? मैं हूं ना, मैं चाय बना कर लेके आता हूँ। अब तो वैसे भी ये मेरा अपना घर है और मुझे मालूम है किचन भी कहाँ पर है। और चाची आपको तो गर्म चाय पसंद है, वो भी अदरक वाली, और आपको ब्लैक टी। बस मैं यूं गया और यूं आया बनाकर। देखा आपने, रवि को तो ये भी पता है कि मैं अदरक वाली गरम चाय पीती हूँ और आप ब्लैक टी। साकेत को तो इस बात का एहसास भी नहीं होगा। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हाय, गुड मॉर्निंग। लेकिन देविका ये कौन सी नई तरह की एक्सरसाइज है? I mean, कभी देखा नहीं ऐसे एक्सरसाइज करते हुए किसी को। हमारी ये मैडम किचन वाली एक्सरसाइज में बिल्कुल एक्सपर्ट है। तुम अपने घर ले जाओ, तुम्हारा भी किचन सॉर्ट कर देगी। साक्षी तू मानेगी नहीं ना, चुप रह। ठीक है तो चलो हम बाहर चल के बात करते। साक्षी तो टेबल कौन है? खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है। मेल लिखा किस्मत ने कर I'm really sorry। खेल वो फिर होके रहना। सदके तेरे, हाँ सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे। वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे। वो पहली बार। रवि तुम ठीक हो ना? I'm really sorry। मुझे पता नहीं था कि ऐसे डब्बा गिर जाएगा पूरा का पूरा। मैंने साक्षी को कहा भी था कि मैं डिसबैलेंस हो जाऊंगी। सॉरी, हर जगह आटा हो गया। कम से कम 5 किलो का आटा बर्बाद हुआ है। अगर दादी को पता चलेगा ना, 100 से मारेंगे हमें। मैं बाहर देख के आती हूँ। हाँ, साक्षी, तू देख कोई है तो नहीं। और पहले भी तू ये सारा आटा जल्दी से साफ कर। दादी को अगर पता चल गया ना तो भाई बहुत डांट लगाएंगे, पता नहीं क्या सोचेंगी। और मुझे तो वैसे ही वो समझते हैं कि मैं किसी काम की नहीं हूँ। और साक्षी देख देख उधर कोई कपड़ा रखा है, उसे साफ करिए पूरा आटा।
टॉवल? हाँ तो टॉवल ही नहीं है। देविका, कहाँ हो तुम? टॉवल चाहिए मुझे। एक मिनट। ये लो। रवि, ले आई मैं कपड़े। हाँ दो ना। दो ना। रूह से रूह की बात है, जिस्म की तो मुलाकात है, एक बहाना है ये इश्क की जो ये बरसात है, जावा खुदा सदके तेरे सदके तेरे सदके तेरे सदके तेरे सदके तेरे। खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर हो के रहना है, मेल लिखा किस्मत ने कर तो मेल वो फिर हो के रहना है। जिंदगी से हजारों शिकवे गिले रहे। ओए, क्या हुआ? कुछ नहीं। रवि रेडी हुआ कि नहीं? मुझे क्या पता, वो ही क्या होगा रेडी। ओए, शक्ल दिखा अपनी। तू इतना ब्लश क्यों कर रही है? कहीं तूने रवि को टाल में तो नहीं देख लिया? ओह गॉड, इसकी बॉडी शॉडी कैसी है? सिक्स पैक वगैरह है कि नहीं? साक्षी, तू पागल है क्या? जो मन में आता है बोलती रहती है। ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी लड़कियों को बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। और तेरे मजाक अगर कोई और सुनेगा तो क्या सोचेगा? ओए सुन सुन सुन, तू क्या बाबा आदम के जमाने में रहती है? तू ना बड़ी बोरिंग है। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो रवि को टाल में देखने का मौका कभी नहीं छोड़ती। मिस किया चांस तूने। बकवास मत कर, हट। अरे अरे, क्या हो गया तुम दोनों को? और वो रवि कहाँ है? उसने चाय पी कि नहीं? वो आलू पड़ा मुझे, और चाकू मारेगी, रख बीच में। वो भी बुलाओ रवि को, मैंने भी बड़ी जरूरी बात करनी है उससे। क्या हो गया? तुम दोनों इतनी टेंशन में क्यों हो? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों मिलके कुछ छुपाने की कोशिश भी कर रहे हो? अब बोलोगे भी? बीजी, बोलोगे कुछ? दादी, रवि जब अंदर आया था ना चाय लेने के लिए, तो हम सब लोग डिब्बे सेट कर रहे थे। हाँ तो क्या हुआ? तो गलती से मेरा पैर स्लिप हो गया और पूरा आटे का डब्बा उसके ऊपर गिर पड़ा। वो वॉशरूम में अपने आप को साफ कर रहा है। कर दिया आटे का सत्यानाश। दादी, इस बार माफ कर दो ना। बस इस बार बख्श दो, अगली बार से नहीं होगा। आई प्रॉमिस। तुम दोनों की जान तो ना मैंने निकालनी है। हे अम्बे माँ, मैंने तो जल्दी जल्दी में इसे संजय के कपड़े दे दिए। ये ऐसे खुलकर मुस्कुराती है तो कितना अच्छा लगता है मुझे। ये आपके कपड़े। चुटकी। साक्षी, चलो सब चुप हो जा। अरे बीजी, चुटकी, ऑफिस भी जाना है ना? चलो निकलो यहाँ से, जल्दी से रेडी हो जाओ। चलो निकलो। ये आपके कपड़े आपने ले जाओ। अगर तुम जिंदगी भर इसी तरह मुस्कुराती रही ना, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं भी जिंदगी भर ऐसे ही कपड़े पहनकर तुम्हारे सामने जोकर बन के आता रहूंगा, क्योंकि तुम मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी दिखती हो।
कॉन्ग्रेचुलेशंस देविका। थैंक यू। सगाई कैसी रही? बहुत अच्छी। Congratulations देविका। Congratulations. थैंक यू एंड आई एम रियली सॉरी गाइज, वो मैं तुम लोग को अपनी सगाई के लिए इनवाइट नहीं कर पाई। एक्चुअली बहुत छोटा सा फंक्शन था, तो सिर्फ घर घर के ही लोग थे और सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हुआ ना। कोई बात नहीं, मिठाई खिला देना। पक्का। ओए लंच टाइम हो गया, चलो चलते हैं। कम ऑन। तुम लोग चलो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। ठीक है चलो, ठीक है, कम। ये सारी फाइल संभाल के रख दूँ। हाँ देविका। रवि कहाँ हो तुम? सब ठीक है ना? आंटी ठीक है? हाँ देविका सब ठीक है, बस मैं अभी उनको अस्पताल लेकर आया हूँ, एडमिट कराया उनको वहाँ पर। क्यों? रवि क्या हुआ? आंटी ठीक तो है ना? उनको चोट आई है क्या? रवि देखो, उनका ख्याल रखना। मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद आ जाती हूँ। नहीं देविका सब कुछ ठीक है, तुम चिंता मत करो, मामूली सा घाव है। उनको यहाँ अस्पताल छोड़कर मैं लोहिया गेट पुलिस थाना जा रहा हूँ। क्या है ना, जिस लड़की ने उनको अपनी गाड़ी से उड़ाया है उसको सबक तो सिखाना है। तुम चिंता मत करो, मैं आता हूँ अभी। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना और आंटी का भी। अच्छा खासा घर से निकले थे ऑफिस के लिए और अचानक से इतना सब हो गया। रवि कितना टेंशन में होगा। ये वो बदतमीज लड़के इंस्पेक्टर साहब। अच्छा हो तुम खुद ही यहाँ पर आ गए, मुझे लगा तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी यहाँ पर आने की। यार अगर तुम ना आती तो पुलिस वाले गिरफ्तार करके तुमको यहाँ पर ले ही आते। तुमने जो किया है ना, तुम जेल जाओगी उसके लिए। यू अंडरस्टैंड? इसको प्लीज लॉकअप में डालो, ये बहुत खतरनाक लड़की है। मेरी माँ को अपनी गाड़ी से उड़ाने के बाद बड़े ही आराम से सड़क पे सॉफ्ट ड्रिंक पी रही थी। जब मैंने कहा कि मेरी माँ को डॉक्टर के पास लेकर चलो, साहब मना कर दिया। कहती नहीं मैं नहीं जाऊंगी। एक तो गुनाह करती है, ऊपर से आकर दिखाती है। ये देखिए मेरे पास सबूत है इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए यही लड़की है जो गाड़ी चला रही थी। या ओके। जी आपने इनकी कहानी तो सुन ली, अब अगर मेरे पास कोई अलग कहानी हो तो मिस्टर पुलिस इंस्पेक्टर जी, तो अब आप सच्ची कहानी सुनिए। देखिए हुआ क्या था कि इनकी मॉम का एक्सीडेंट मेरी नहीं किसी और की कार से हुआ था। मैं तो वहां सिर्फ उनकी मदद करने के लिए उतरी थी। इतनी देर में ये वहां आ गए और आकर मुझे धमकाने लगे, और सिर्फ धमकी ही नहीं, उसके बाद जबरदस्ती मेरी गाड़ी लेकर वो यहाँ आ गए। ये झूठ बोल रही है, वहाँ बहुत सारे लोग थे, गवाही देंगे, मैं लेकर आऊंगा उन्हें। प्लीज प्लीज लेकर आइए, क्योंकि आप जिसे भी लेकर आएंगे वो यहाँ आकर बिल्कुल वही सुनाएगा जो मैंने अभी सुनाया है, सच। इंस्पेक्टर, क्या आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? देखिए अगर मैं झूठ बोल रही होती तो खुद यहाँ पुलिस स्टेशन क्यों आती? ये नाटक कर रही है इंस्पेक्टर साहब। ओ पुत्र मेरी गाल सुनो, ये नाटक कर दी भैया, कुड़ी एक कुड़ी झूठ बोलती भैया। पहले इधर आ। ओए पुत्र, ये पूरे हादसे की विटनेस तेरी माँ है और पहले तेरी माँ से पूछना पड़ेगा, और अगर तेरी माँ ने सच बता दिया ना फिर मैं इस लड़की को अरेस्ट कर लूंगा। वैसे भी ना इसने थाना ऐसे समझ के रखा है जैसे इसके बाप का है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, माँ को फोन करके बुला लेता हूँ। ठीक है, और चलो तुम अपने अपने काम करो। ओ मैडम जी। देखिए मैं आपकी बात बाद में सुनूंगी, पहले मेरी सुनिए। यहाँ एसी लगवाइए। वो एक बार तुम्हारी गिरफ्तारी हो जाए ना, वो फिर सोचेंगे इसके बारे में। क्या समझते अपने को बदतमीज लड़की, खुद गलती करती है और इल्जाम मुझ पर लगाती है। यार कोई बात नहीं, एक बार माँ को आने दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखता हूँ यहाँ से बच के कैसे जाती है। किसी अमीर बाप की बेटी होगी इसलिए से बदतमीजी बात कर रही है मेरे साथ, पर मेरे भी असूल है, छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं उसे। अरे माँ का फोन क्यों नहीं लग रहा? हाँ मीना। रवि, रवि, तुम ठीक हो ना? पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? It's okay, I'm fine, देविका। No, it's not okay. इतना खून बह रहा है। अरे तुम इसको छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ पर कैसे आई? वो ऑफिस में बॉस थे नहीं और कोई नया प्रोजेक्ट भी नहीं है जिस पे काम करूं। सब लोग निकल गए थे तो मुझे लगा एक बार यहाँ के देख लेती हूँ कि तुम ठीक तो हो ना। और आंटी कहाँ है? उन्हें कोई चोट तो नहीं आई? तुम्हारे साथ ही है वो यहाँ पर? एक्चुअली उन्हें मैं क्लिनिक पे छोड़ के यहाँ पर आया था। अब माँ की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। माँ को फोन करो, उनका फोन नहीं लग रहा। अब माँ आएंगी, गवाही देंगी, तब जाके उस बदतमीज लड़की को गिरफ्तार करेंगे पुलिस वाले। तुम रुको 1 मिनट पहले। बट कुछ नहीं हुआ। चुप रहो। कहाँ खून निकल रहा है, कह रहे हो कुछ नहीं हुआ? पागल हो गए हो तुम सच में। एक्सक्यूज मी। यस मैम। आप वो लड़का देख रहे हैं
जिसने कंप्लेन की थी, उसके साथ वो लड़की, हाँ दोनों को देख के क्या लगता है ये कपल है? क्योंकि जिस तरह से वो उसका ध्यान रख रही है, कुछ लव शव का चक्कर लगता है। पता नहीं मैडम, मुझे तो नहीं। दे आर डेफिनेटली लवर्स। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे, 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 सदके तेरे। नहीं नहीं, अगर ये लवर्स होते तो एक दूसरे के साथ इस तरह से ऑकवर्ड नहीं हो रहे होते। They're not lovers। क्या कहते हैं, शर्त लगाएंगे 5,000 की? तू मजाक कर रही हो मैडम? 5,000 में तो मेरे पूरे घर का राशन आता है, वो भी 1 महीने का। Really? जी 5,000 में तो मेरा एक डिनर भी नहीं आता। मैडम, आपको डर नहीं लग रहा है कि आप जेल जा रही हो? और अगर उसकी माँ ने बयान दे दिया तो आपको जेल में रहना होगा। आपको बड़ी फिक्र हो रही है मेरी। एक बात बताइए, आपके ये जेल में एसी होता है? नहीं। Then don't worry, मैं किसी भी हाल में जेल नहीं जा रही। No way। इतने साल हो गए पुलिस में नौकरी करते हुए, मैंने अपने जीवन में इतनी बिंदास लड़की नहीं देखी। गर्मी बहुत ज्यादा है इंस्पेक्टर, मेरे लिए कोल्ड कॉफी मंगवाइए। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी माँ को फोन कर रहा हूँ लेकिन फोन लग नहीं रहा उनका। आई थिंक नेटवर्क इशू है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी माँ को यहाँ पर लेकर आता हूँ, लेकिन तब तक आप इसे यहाँ पर रोक कर रखे, जाने मत दीजिए इसे। एक्सक्यूज मी, अगर आप बाहर जा ही रहे हैं तो लौटते समय मेरे लिए आइसक्रीम ले आइएगा। What? चॉकलेट फ्लेवर, इट्स माय फेवरेट फ्लेवर, और ऊपर से एक्स्ट्रा टॉपिंग जरूर डलवाइएगा। किस टाइप की लड़की यार तुम? रवि पुत्र, अरे माँ, आप ठीक तो हैं? आप यहाँ कैसे? वो डॉक्टर ने कहा कि आपकी तबीयत ठीक है, आप जा सकते हो, तो फिर मैं ਇੱਥੇ ही आ गई पुत्र। अब एक काम करो, सच बताओ कि सच क्या है। ये लड़की यहाँ पर छोटी मोटी कहानी बना के सबको बेवकूफ बना रही है। आप सच बताओ कि इस लड़की ने आपसे क्या किया था? ओ सत्ती, ओ इधर आ और पहले इन्हों दी रिपोर्ट देख। ओ जी, कितना बड़ा एहसान है जी इनका। ओ इंस्पेक्टर साहब, इस तरह की जनानी तो आजकल चिराग लेकर ढूंढो ना तो भी नहीं मिलती। ओ जी, असल बात तो है जी, इन्हीं की वजह से जिंदा हूं मैं, सही सलामत हूं। आपका तो बेटा कहता था इसने आपका एक्सीडेंट कराया है। नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो कोई दूसरा था जिसने मेरा एक्सीडेंट किया और फिर भाग गया। बताओ जी, है जनानी बेचारी का कोई लेना देना भी नहीं। फिर भी जी मैंने अस्पताल लेके गई, मेरा इलाज कराया। कोई करता है आजकल किसी के वास्ते? जी मेरे लिए तो जी साक्षात देवी है जी, देवी। मेरी माँ ने क्यों ऐसा कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तुम्हें सजा दिला के रहूंगा। You know what? तुमने आज खामखा मेरा 1 घंटा बर्बाद कर दिया। इस तरह मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए और मुझे परेशान करने के लिए मैं तुम्हें जेल भिजवा सकती हूँ, बट मैं ऐसा करूंगी नहीं। बिकॉज पिछले 1 घंटे में मैंने एक्चुअली बहुत इंजॉय किया है। इतनी एंटरटेनमेंट मुझे याद नहीं मेरी लाइफ में लास्ट कब थी। दिस इज अ नॉवेल्टी फॉर मी। और मैं इंस्पेक्टर को बता रही थी, मैंने आज तक न सर्कस देखा है ना पुलिस स्टेशन। थैंक्स टू यू आज पुलिस स्टेशन देख लिया। इंस्पेक्टर, कॉफी कैंसिल करा दीजिएगा। आंटी जी। चंगा पुत्र, चंगा। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? आप जानती हैं गलत शिकायत करने के जुर्म में वो लोग मुझे गिरफ्तार कर सकते थे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपने जाने क्यों दिया उस लड़की को। माँ, सजा मिलनी चाहिए थी उसे। तो पुत्र, मेन मुद्दा तो यही है कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ कि बित्ते भर की चोट के लिए देख बैग भर के पैसे मिले। पैसे? ये पैसे कहाँ से आए आपके पास? ओह, उस लड़की ने दिया ना। पर माँ, वो तो पुलिस थाने में थी, आप कब मिली उससे? तो लड़की मुझे नहीं मिली, बस ये पैसे ना खुद चल के आए हैं मेरे पास। क्या हुआ ना, जब तू मुझे क्लिनिक में छोड़ के गया ना, उस लड़की का ड्राइवर आया मेरे पास। की करिए, आराम से कर, आराम से। अब मरीज का ऐसे ख्याल रखा जाता है। ओए ध्यान कितने तेरा। हाँ,
बाद अब नमस्ते जी, अब तो ठीक है ना आप? तू कौन है मेरा हाल पूछने वाला है? ओ जी, मैं मैडम जी का ड्राइवर हूँ जिनकी गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हुआ था। मैंने आपके लिए छोटा सा गिफ्ट भेजा है। मेरे वास्ते क्या है? पूरे 2 लाख है। इतना कम लगे तो और भी मिल जाएंगे, लेकिन इसके बदले में आपको ये कहना है कि आपका एक्सीडेंट मैडम जी की कार से नहीं बल्कि किसी और की कार से हुआ था। अरे वो तो मैडम जी थी जो इंसानियत बनाते आपको हॉस्पिटल पहुंचाया था। हाँ, 2 लाख तो यही कह देना है मैंने। ऐसा ही हुआ था जी, ऐसा ही हुआ था। ओ ठीक है। मैंने तो लगा मैं कोई सपना देख रही, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। और डॉक्टर की फीस है 2000 रुपए और बदले में 100 गुना ज्यादा 2 लाख। माँ आप ऐसा कैसे कर सकती? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि इतने लोगों के सामने आप अपने बेटे को गलत साबित कर रही हैं? माँ मैं यहाँ पर आपकी खातिर लड़ने के लिए आया था, उस लड़की के साथ जिसने आपको अपनी गाड़ी से ठोकर मार के उड़ा दिया, और आपने अपने बेटे को ही। वो तू कैसी बात कर रहा है? ये मैंने अपने लिए किया है, वो तेरे वास्ते किया है। वो देख, वो लड़की तो इतनी अमीर है, कल को कोर्ट कचहरी अदालत हो जाना था तो उसने तो 10 वकील दौड़ा देने थे। और पुत्र तू अकेली जान, तू कहाँ दौड़ता फिरता है? और फिर देख, नई जॉब लगी है, तेरा कितना टाइम वेस्ट होता। रोज रोज छुट्टी लेना कोई अच्छी बात है? ऐसे वाली चोट तो मैंने रोज लग जाए। मैंने तो माला माल हो जाना है। और लड़की ना धन दौलत की देवी थी मेरे वास्ते। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को रिश्वत देने की? अगली बार कहीं मिले तो सही, बख्शूंगा नहीं उसे। रवि तुम इतने गुस्से में क्यों? देविका मैं तुमको बता नहीं सकता यार, वो लड़की कितनी बदतमीज थी यार। बेफालतू का एटीट्यूड दिखा रही थी मुझे, और बात ऐसे करते जैसे मेरे पे एहसान कर रही हो। मुझसे ना ये बेफालतू का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं होता, खून खोलता है मेरा। बड़ी नॉनसेंस दैट गर्ल वाज यार। ऐसे क्या देख रही हो तुम? नहीं, मैं सोच रही थी तुम्हारे फेस पे ना ये गुस्सा बिल्कुल सूट नहीं करता। अच्छा, मेरा डायलॉग मुझे पे है? हेलो, डायलॉग नहीं मार रही हूँ, वही बोल रही हूँ जो सच है। एक्चुअली अगर किसी ने तुम्हें इतने गुस्से में देखा ना तो विश्वास ही नहीं करेगा कि तुम दिल के कितने अच्छे हो। रियली? रवि, तुम जानते हैं क्या है? क्या? टापू। तुम्हें पता है जब मैं छोटी थी ना तो हमारे घर के आसपास की सभी लड़कियां खेलती थी और हमेशा मैं ही जीतती थी। एक मिनट ना, हेलो मैं भी खेलूं प्लीज? हाँ दीदी। ओके, आप भी खेलो ना। अरे पागल हो क्या? लड़के लोग थोड़ी ना खेल सकते ये गेम, इसमें तो हम ही बेस्ट होती है। हेलो एक्सक्यूज मी, ऐसा कोई काम नहीं लड़कियां करते लड़के नहीं कर सकते। मैं भी कर सकता हूँ ये। ओके अच्छा चलो देखते हैं। भैया अब ये नहीं खेल सकते। चैलेंज एक्सेप्टेड। दिखाता हूँ कैसे खेलते हैं। जीतेंगे तो हम ही ना। खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है। मेल लिखा किस्मत ने गर तो मेल वो फिर होके रहना। देखा जी रवि? रवि तुम आ गए, माता रानी का शुक्र है तुम आ गए। ओ जी, आपने सारा कुछ समझा दिया ना से? क्यों, कोई परेशानी है क्या? फिर से कुछ हुआ? अब क्या बताऊं मैं तुम्हें रवि, ये जो सगाई की अंगूठी है ना, ये तो हमारी जान लेके ही हमें छोड़ेगी। पता है, साकेत जी की माँ और वो श्वेता जी आई थी घर पे, इतने सारे गिफ्ट लेके। पहले तो वो हाथ में थमा गई और उसके बाद उन्होंने सगाई के लिए जो जेवर लाए थे ना, उनका बिल भी हाथ में थमा दिया। और तो और साथ में हमने दी हुई अंगूठी का बिल भी मांग लिया। क्या? हाँ, वो दोनों प्लान बना कर आई थी। जाहिर सी बात है उन्हें वो सुनार का अता पता चाहिए होगा। मेरी तो हालत खस्ता हो गई इनके सामने। भाई जब अंगूठी खरीदी नहीं तो बिल कहाँ से ला कर दें? रवि, उस वक्त तो तुम्ही ने हमारी इज्जत बचाई और तुम्हारी बातों के दबाव में आके साकेत जी भी मान गए। लेकिन पता है, उनके दिल और दिमाग से अभी तक ये पूरी तरह से शक निकला नहीं। वो और उनका परिवार पीछे पड़ चुके हैं हमारे। अब तो वो तभी दम लेंगे जब हम पूरी तरह से बेइज्जत हो जाने। रवि मैंने तो उन दोनों के सामने झूठ बोल दिया कि बिल देविका के पास है। अब अगर साकेत जी अगर ये सवाल करेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। देखिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। ये मेरा वादा है आपसे, आप उस पर विश्वास कीजिए। और रही बात साकेत और उसके परिवार की, तो मुझे मालूम है उन्हें हैंडल कैसे करना है। और इस साकेत ना
इतना समझाया उसको, फिर भी समझ नहीं आई। दिमाग में भूसा भरा हुआ उसे, रिश्तों की वैल्यू को समझता ही नहीं है बंदा। पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हाँ रवि, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मुझे पता है हमारी इज्जत को बचाने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो और कुछ भी कर सकते हो, और फिर हमारे पास कोई और उम्मीद भी नहीं है सिर्फ तुम्हारे अलावा। और वैसे भी सुबह साकेत जी आने वाले हैं, वो शेरवानी के साइज के लिए। जाहिर सी बात है आते ही वो सवाल करेंगे उस बिल के बारे में। कोई बात नहीं, आपकी परेशानी है मेरी परेशानी, मुझे मालूम है क्या करना है। आप बेफिक्र आराम से सो जाइए, बस मैं चलता हूँ, बहुत लेट हो चुका हूँ। ठीक है, चंगा जी, रब रखा। रुको, तुम इतनी रात को अपनी तशरीफ का टोकरा लेके यहाँ मेरी दी के रूम में क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली खिड़की हवा, खिड़की में से हवा आ रही थी तो खिड़की मैंने बंद कर दी। तो देविका को ठंड लग रही थी ना। तो तुम बेड के इतना पास, दी के इतना करीब क्या कर रहे थे? तो कंबल दिया ना देविका को मैंने। अब देविका मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, मेरे दिल के करीब है, तो मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता ना। तुम नहीं समझोगी। एनीवेज, चलता हूँ। तुम खुद भी कहाँ समझे उस रिश्ते को। तुम भी इस बात से अनजान हो कि ये रिश्ता दोस्ती से बहुत ऊंचा उठ चुका है। फिक्र ना, मैं सब समझा दूंगी, देविका दी को भी और तुम्हें भी। ये देखिए जी, ब्लू कलर का कार्ड, इसके ऊपर पीली कलर की डिजाइन बनी हुई है। और ये रेड देख लीजिए, श्री गणेश की तस्वीर है इसके ऊपर। ये दिखाइए। और ये गोल्डन देखिए, बहुत सुंदर कार्ड है। जी भाई, प्रिंटिंग बड़ी अच्छी है, डेकोमेटिक में। हाँ, ये तो अच्छा है सरू जी। आपको अच्छा लगने से क्या, एक बार सकेत जी को भी तो दिखा के पूछना पड़ेगा ना। ठीक है, दिखा दी। चलो एक साइड में रख इसको और दिखा। ओहो, घंटा पहले कोल्ड ड्रिंक के लिए कहा था, है अभी तक कोई लेके नहीं आया। कोई नहीं बची, आप ये सब देखिए, मैं लेके आती हूँ। मैं लेकर आता हूँ ना। क्या कर? अरे तुम कर। सुनो, मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है। तुम ये बताओ कि तुम देविका दी के लिए क्या फील करते हो? अरे ये सवाल क्यों? क्योंकि अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ। अब ज्यादा सोचो मत और दिमाग में जो भी फर्स्ट थॉट आता है ना, बस फट से बोल दो। अरे मैंने कहा ना सोचना नहीं है। देविका मेरी दोस्त है। अरे वो तो मुझे भी पता है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे जवाब में सच्चाई जरा कम है। मतलब तुम पूरी सच्चाई पर पर्दा डाल रहे हो। देखो मिस्टर, तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते, समझे? मैं कोई नासमझ बेवकूफ लड़की नहीं हूँ अम्बाला की, मुझे हल्के में मत लेना। पर तुम हो तो अम्बाला सी ना। हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन मैंने इस शहर के बाहर की दुनिया भी देख रखी है ना। हॉस्टल में रह के आई हूँ, अच्छी तरह से जज कर सकती हूँ कि कौन कितना पानी में है। ओहो, तो मैडम ने दुनिया देखी है। जी हाँ, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि कौन सा लड़का कब किस लड़की को सिर्फ दोस्ती की नजर से देखता है और कब दोस्ती से ज्यादा। देखो, देविका दी बहुत ही स्वीट और सिंपल लड़की है। वो शायद ये नजर नजर का फर्क ना समझ सके, पर मैंने तुम्हारी नजरों में वो चीज देखी है, कल भी और आज भी। और अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी आंखों में जो मैंने देखा उसका मीनिंग क्या है? क्या तुम देविका दी से प्यार करते हो? अरे तुम स्टॉप इट रवि, दिस इज नॉट अ जोक। देखो, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, देविका जानती है, इसलिए उसके दिल में मेरे लिए ऐसा कोई ख्याल नहीं आएगा। समझी? अब मैं चलता हूँ। अच्छा, तो ऐसा क्या जानती है देविका दी जो मैं नहीं जानती? ओके सुनो, मैं एक बहुत बड़ा फ्लर्ट हूँ। बड़ा फ्लर्ट मीन्स आदत से मजबूर फ्लर्ट, यू नो। और मैं बहुत सी लड़कियों को डेट कर चुका हूँ। हर लड़की को मैं 3 बार डेट करता हूँ, उसके बाद एक नई हॉट चिक, यू नो। वो कहते हैं ना, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। किसी के बाल अच्छे, किसी की आंखें, तो किसी की नाक, तो किसी की होंठ। तो मैं ऐसे ही हूँ। अभी मैं चलूं या अभी भी तुम्हारे दिमाग में कुछ डाउट है? चलता हूँ। रुको रुको रुको, अरे एक लास्ट सवाल। ये बताओ कि तुम देविका दी को भी वैसे ही देखते हो जैसे तुम उन दूसरी लड़कियों को देखते थे जिनको तुम डेट कर रहे थे? Are you mad? No way. देविका और मेरी दोस्ती बहुत सच्ची है, एकदम प्योर, बिना किसी स्वार्थ के। और देविका सबसे अलग है, सबसे अनोखी है। उसकी बात ही कुछ और है। देविका के साथ मैं 3 डेट्स तो क्या 3 जिंदगियां निभा सकता हूँ। उसकी खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं उसे कभी किसी परेशानी में नहीं देख सकता। पुत्र। जी आया।
और हाँ, एक बात ध्यान से सुनो तुम कि अपनी ये पागलपंती ना निकाल के बाहर फेंक दो, क्योंकि अगर तुम्हारी ये पागलपंती किसी के सामने आई तो मेरे और देविका के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। और तुम साकेत को जानती हो, सर फिर आया एक नंबर का, कुछ भी कर देगा। जाऊँ अभी, चलता हूँ मैं। क्या सच में मैं इतनी क्रेजी हूँ? मुझे ये सब चीजें दिख रही है जो एक्चुअली है ही नहीं। या फिर ये रवि जो हमेशा से फ्लर्ट रहा है, अपने सच्चे प्यार को देख ही नहीं पा रहा है। जैसे कि बार बार दोस्ती का नाम दे रहा है, उसमें उसका सच्चा प्यार छुपा है देविका दी के लिए। भगवान क्या करूं मैं? क्या हुआ, क्या हो गया? अच्छा हो तो मिल गया रवि। कुछ हुआ? कोई रास्ता निकला? समझा नहीं मैं। वो साकेत सर पर अगर बैठ गया और वो बिल की बात करेगा। अरे अच्छा हुआ साकेत जी अभी मिल गए, मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था। मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? आने वाले फंक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि दोनों परिवारों के बीच में इतना बड़ा तनाव और कंफ्यूजन है ना, मैं चाहता हूँ वो दूर हो जाए। समझे? नहीं समझे? ये देखिए, ये मैं अपनी अंगूठी लेकर आया हूँ। जो मैंने गिरवी रखकर आपकी सगाई पे सारा खर्चा किया था ना, वो अंगूठी आज वापस ले आया हूँ। आज वो क्या ना कि ऑफिस से एडवांस मिला तो अंगूठी छुड़वा ली मैंने। ये देखिए, देखिए ध्यान से देखिए, ये वैसी अंगूठी जैसे अपने साकेत को बनाई थी। देखिए देखिए, डिजाइन तो बिल्कुल वैसे ही है। ला मुझे दिखा, मैं देखना चाहता हूँ इसके अंदर वो निशानी है कि नहीं। निशानी? कैसी निशानी? वही निशानी जो तुम्हारी माँ ने कहा था तुम्हारी अंगूठी में, जो मेरे पास है। ये देखो, इसके अंदर वो बंधवाई की तारीख है उसमें। ये निशानी, ये तारीख? ये तो मुझे मालूम नहीं था। तब पता चला ना, वो तुम्हारी अंगूठी है। पक्का? साबित करो। साबित? हाँ, पता तो चले तुम्हारे बातों में कितनी सच्चाई। अरे मैं क्यों साबित करूं? बड़ी अजीब सी बात है। एक तो मैं अंगूठी लाकर आपके हाथ में पकड़ा रहा हूं कि ये वही अंगूठी जो मैंने गिरवी रखकर आपकी सगाई पे खर्चा किया था, ऊपर से आप मुझे पे शक कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, एक्चुअली क्या है ना, ये जो इंसान है ना, इसका नेचर थोड़ा अलग है। जब तक ये अपनी आंखों से देखेगा नहीं, इसको विश्वास नहीं होगा। लगता है रवि फंस गया। हे भगवान, लगता है रवि उस अंगूठी पे ये निशान लगवाना ही भूल गया। अब तो साकेत ना उसे बख्शेगा ना हमें। एक्चुअली क्या है ना कि शक जो होता है ना, वो जहर से कम नहीं होता। इंसान खामखा खुद को तो परेशान करता ही है, साथ में दूसरों को भी परेशान कर देता है। मैं समझ सकता हूं कि आप पर क्या बीत रही होगी, आप कितना बुरा फील कर रहे होगे। एक तो रिश्ते की नई शुरुआत और ऊपर से दोनों परिवारों के बीच में विश्वास नाम की चीज ही नहीं है। बातें करते हुए अंगूठी भी दिखाओ। अरे रुको रुको, क्यों डर गए? अरे भला मैं क्यों डरूंगा? ध्यान से देखो, वो तारीख, वो निशानी दिखाई दी कि नहीं दी? दी ना? अब लटक गया ना चेहरा। अरे आप मेरा क्या झूठ पकड़ोगे? पहले अपने शक की दिमाग का इलाज करवाओ जो इस रिश्ते को निकल रहा है। और आप मेरे बारे में क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं सच क्या है। एक तो अपनी अंगूठी गिरवी रखकर आपकी सगाई पे इतना खर्चा किया और ऊपर से आप मुझे ये बातें सुना रहे हो कि मैं झूठा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अच्छा होता कि किसी और का कॉन्ट्रैक्ट लिया होता तो आज ये नौबत ना आती। देखो रवि, जानता हूं। अब आप क्या बोलोगे? आपको इस परिवार से अपनी वाली अंगूठी का बिल चाहिए ना? दादा जी एक काम करो, आप इनको वो बिल दिखाइए जो आपने सुबह मेरे को दिखाया था। अरे चाचा जी आप चिंता क्यों कर रहे हैं? वही बिल जो आपने सुबह दिखाया था मुझे। और मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं कि ये आपके दामाद हैं, आपका हक बनता है कि आप इनकी इज्जत का ख्याल रखें, लेकिन कब तक चुप बैठेंगे? इनको भी तो मालूम होना चाहिए ना कि आपका कोई कसूर नहीं है, आप बेकसूर हैं। दिखाइए बिल दिखाइए, जाइए। साकेत जी, आई एम श्योर कि आपका शक दूर हो गया होगा। अब जाकर ना ये बेल अपनी माताजी को भी दिखा दीजिए और बताइए कि ये परिवार कितना अच्छा है। इस परिवार ने कुछ झूठ नहीं बोला आपसे, सब कुछ सच था। चलिए जी, बातें तो क्लियर होगी, अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। चलता हूं।
Hey Akhilesh, hi Reema. Hey man, how are you? All good? Yeah, I'm good. So हमारी नई बॉस कैसी है? She's really hot यार. Hot. रवि, तू ये सब बातों में टाइम मत वेस्ट कर। वो तुझे अर्जेंटली डिजाइन्स के चक्कर में ढूंढ रही थी। डिसिप्लिन के मामले बहुत स्ट्रिक्ट है। जल्दी जा वरना कुछ नहीं। लड़कियों को हैंडल करना आता है मुझे। और वैसे भी लड़कियां मुझसे बातों में जीत नहीं सकती। राइट रीमा? ऐसे हैंडल करूंगा ना कि सारे डिजाइन मुझसे बनाएगी। तो see you guys. See you. Good morning, मैम। मेरा नाम रवि अग्रवाल। And I'm sorry, मुझे आने में देर हो गई। एक्चुअली मैं किसी काम में फंस गया था। आप बताइए कौन से डिजाइन चाहिए आपको? बस पलक झपकते पेश कर दूंगा मैं। Really? मैं सुपर फास्ट हैं आप। एक्चुअली जब बात काम की होती है तो कोई स्पीड मैच नहीं कर सकता मेरे साथ। अमित सर को पूरा विश्वास था मुझ पर और मैंने आज तक कभी किसी के विश्वास को नहीं तोड़ा। आप भी आजमा कर देख लीजिए। आखिर ये ओवर कॉन्फिडेंट आदमी है कौन? You? मेरी माँ ने क्यों ऐसा कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तुम्हें सजा दिला के रहूंगा। You know what? तुमने आज खामखा मेरा 1 घंटा बर्बाद कर दिया। इस तरह मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए और मुझे परेशान करने के लिए मैं तुम्हें जेल भिजवा सकती हूँ। और दिस इज टू फनी। इतना बड़ा जोक आज तक लाइफ में कभी नहीं सुना और खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तुम रवि हो जिसके डिजाइन्स मैंने अप्रूव किए और अमित के थ्रू जिसको प्रमोशन दिलवाया। टू मच। पहले कल वाला एंटरटेनमेंट और आज ये सुपर शॉकर। नॉटी यू। आई थिंक हिंदी टीवी सीरियल्स आप बहुत देखने लगे हैं आजकल। क्या कह रही हैं आप? That was not for you, Mr. रवि। अगर मुझे पहले पता होता कि ये सारे फेवर्स मैं आपके जैसे स्टूपिड इंसान के लिए कर रही हूँ तो आउटराइट रिजेक्ट कर देती। Really? अगर मुझे मालूम होता कि जो मेरे लिए इतना कुछ कर रही है वो एक अमीर खानदान की बिगड़ी हुई बेटी है और उसके दिमाग में अकड़ भरी हुई है तो मैं भी क्या मिस्टर रवि? क्या कर लेते आप? मेरे पास और भी बहुत सारी ऑप्शन थी। Really? Impressive. अब मुद्दे की बात पर आते हैं। मैंने तुम्हें 2 लाख पर ईयर सैलरी प्रमोशन दिया और 2 लाख मैंने कल उस स्टूपिड औरत को दिए जो मेरी कार से टकराई थी। Who happens to be your mom? Actually, stupidity levels दोनों के सेम ही। Just mind your language, है? तुम मेरी माँ के बारे में बात कर रही हो। तुम मुझे सिखाओगे? Back to the point. ये 2 लाख अब मैं तुम्हारी सैलरी से काटूंगी। तुम्हें वापस अपना वही सैलरी स्केल मिलेगा और जब तक पेनल्टी पूरी नहीं होती तब तक प्रमोशन का कोई स्कोप नहीं। बाद में शायद प्रमोशन मिल जाए, वो भी तब अगर तुम मुझे इम्प्रेस कर पाए तो। बस इतना सही? और कुछ वसूल नहीं करोगी मुझसे? अगर तुम्हें याद हो मैंने कल तुम्हें बताया था मैंने अपनी लाइफ में कभी न सर्कस देखा न पुलिस स्टेशन। थैंक्स टू यू कल मैंने पुलिस स्टेशन देख लिया। अब अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो आई थिंक यहाँ 2-4 गुलाटियां लगाओ। That should be very entertaining. You know, मिस्टर राकेश लूथरा को मैं अपना आदर्श और अपना आइकॉन मानता हूँ। अगर तुम उनकी बेटी ना होती या फिर उनके लिए काम करना मेरा ड्रीम जॉब ना होता तो मैं तुमसे गुलाटियां लगवाता यहाँ। आई एम श्योर जो भी देखता है उसे मजा ही आता और शायद सर्कस का हिस्सा बनकर तुम्हें भी मजा आता। मिस निवेदिता लूथरा, नाउ इफ यू विल एक्सक्यूज मी, मुझे डिजाइन्स बनाने। Wait. जैसे ही तुम्हारे डिजाइन्स पूरे हो जाएं, उन्हें मेरे पास लो। मैं 2 मिनट में उन्हें रिजेक्ट कर दूंगी। मिस्टर रवि, तुम शायद ये बात भूल गए। यहाँ आई एम द बॉस। क्या करना चाहिए मुझे? इस लड़की को तो मैं जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
समझ में नहीं आता ऐसी बॉस की मैनेजमेंट में कंपनी ने इतनी प्रोग्रेस कैसे की। अरे सारा काम तो उसके फादर ने किया होगा और ये घमंडी आ गई उनके ये किराए पे पानी फेरने। राकेश जी का नाम, इज्जत सब कुछ डुबो देगी है और ये तो मुझसे दुश्मनी निकालने पर तुली हुई है। इससे पहले कि मुझे परेशान करके मेरे काम को रिजेक्ट कर करके मेरे करियर पे फुल स्टॉप लगा दे, मुझे कोई दूसरी जॉब ढूंढनी होगी। समझता क्या है ये लड़का अपने आप को? बात तो ऐसे कर रहा था जैसे खुद कंपनी का बॉस हो, और इतना एटीट्यूड किसे दिखा रहा था? मुझे छोड़ के रख दूंगी ये एटीट्यूड। नहीं, रूडली बात करता है। आज तक इस टोन में मुझसे मेरे डैड ने बात नहीं की। ये क्या चीज है? सिर्फ एक स्टाफ मेंबर ना। मन तो कर रहा है इसे आज के आज, अभी के अभी इस जॉब से निकाल दो। थोड़ा पॉजिटिव साइड भी देख ले। अभी ये जॉब तुम्हारे पास है और तुम्हें ये चांस मिला है कि तुम इस जंगली बिल्ली को भीगी बिल्ली बना दो। वैसे भी इस बिगड़ी हुई अमीरजादी को सबक तो सिखाना ही है। माँ के साथ इसने जो कुछ भी किया उसे तो मैं माफ नहीं कर सकता। पैसों का खेल खेला है इसने माँ के साथ और वो एक हिसाब चुकाने के लिए मुझे यहीं जमकर रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन इसे अपने किए पे पछताने को मजबूर नहीं किया तो मेरा नाम भी रवि ग्रेवाल नहीं। नहीं निधि, इस वक्त अपने गुस्से पर काबू रखो। जब तक ये रवि इस कंपनी में है तब तक तुम्हारी कंट्रोल में है। इसका एटीट्यूड तोड़ने के बहुत मौके मिलेंगे। है क्या ये चीज वैसे? इस जंगली घोड़े को पालतू कुत्ता बनाना पड़ेगा। इसकी जान इसके करियर में है, मतलब इसकी जान मेरी मुट्ठी में है। Enjoy the power, निधि। अगर इस वक्त इसे कंपनी से निकाल दिया तो अपना बदला कैसे लोगी? नहीं, इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी इसे। इसका तो मैं ऐसा सेंड ऑफ प्लान करूंगी कि फिर सारी जिंदगी कहीं कुछ करने लायक नहीं बचे। अरे इतनी इंसल्ट कर दी मेरी, पहले रोड पर फिर पुलिस स्टेशन पर, और ये भी नहीं कि जब मुझसे मिले तो घुटनों पर गिरकर माफी मांग ले। नहीं, उल्टा मेरी इंसल्ट कर गया, मुझे इतना कुछ सुना गया। निधि, तुम्हें इस रवि की जिंदगी को सर्कस बनाना होगा। हंटर तुम्हारे हाथ में होगा और ये बंदर की तरह गुलाटियां मारेगा। तुम इसे अपने इशारों पे नचाओगे। Now that sounds like a lot of fun. Yeah. देखा आपने? आपका लिखा हुआ सीन मैंने रीराइट कर दिया। अब आगे से ध्यान रखिएगा। वैसे आपने मुझे इंडिया भेजकर ना बहुत अच्छा काम किया। पहले दिन से ही इतना एक्साइटमेंट, इतना एंटरटेनमेंट। अब आप देखना इस रवि का ईगो मैं खुद कैसे क्रश करती हूँ। बहुत मजा आएगा।